हाँ भाई, तू ठीक है? क्या हुआ है? ठीक तो है ना? ओ मेरी छोड़, तू मुझे अपना बता। तू ठीक है? सेट है? कहाँ तक वूंड है? यार खाना तो कुछ नहीं खाया था, तो कुछ निकला तो नहीं बाहर, इसका मतलब इतना डीप नहीं है। ब्लीडिंग हो रही है, मैंने बांध दिया है। तू बता। यार मुझे तो लगता है कि 2 हिट्स हुई हैं, शोल्डर पे और टांग पे, लेकिन मूव कर रही है। आज फिर बच गए हैं लगता है। चल यार, इट्स अ रिलीफ तू बच गया फिर से यार, क्योंकि मैं ना बचता तो मुझे लेके किसने जाना था। गुड हो गया। वो मार ऊपर। तू वो नीचे देख रहा है नेमतुल्ला? वो यार नीचे देख, लेफ्ट पे अपने। ये देख, मैं फायर करता हूँ उधर। वो 7 बंदों में नेमतुल्ला। यार ये कमीना साला रेंज में नहीं आ रहा, क्या करें? नीचे उतरें? यार नीचे का तो थोड़ा मसला है, क्योंकि ये 30-40 बंदे जो है ना, ये स्कैटर्ड जो बैठे हैं, इनको मारेंगे तो नीचे उतरेंगे। टू शॉट रिड्यूस कर, बिल्कुल फायर को रिड्यूस कर, इनको लगने दे, हमारी एमओ ख़त्म हो रही ताकि ये आगे आए। ये कह के डीए अपनी पोजीशन से उठता है और लेफ्ट साइड पर रन करके जाता है और वहाँ एक बड़े पत्थर के पीछे जाके बैठ जाता है। अस्मत, तू लेफ्ट से मेरी साइड के ऊपर, मेरी वाली पोजीशन की साइड के ऊपर से फायर खोल। इनको लगेगा फायर इधर से आ रहा है, ये आगे आएंगे। जब आगे अप्रोच करने के लिए उनके 10-12 सोल्जर्स ऊपर उठे, तो भी वो घुटनों तक ही आए थे कि डीए ने उन 10 के 10 को एक ही बस में उड़ा दिया। डीए और अस्मत इस वक्त शदीद जख्मी हैं, वो जो मर्जी बोलें, लेकिन दे हैव बीन हिट, और तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। अफगान फोर्सेस शायद 200 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि तकरीबन 50 के करीब इनकी कैजुअलिटीज़ वहाँ गिरी हुई हैं, लेकिन फिर भी इनका फायर हर तरफ से आ रहा है। इन 30-35 मिनट के अंदर, क्योंकि डीए और अस्मत सिर्फ 2 लोग थे जिनका मुकाबला एक पूरी फोर्स के साथ था, इन्होंने अपनी पोजीशंस को मल्टीपल टाइम चेंज किया, और मल्टीपल टाइम चेंज करने की वजह से ये अपनी जो एक्चुअल पोजीशन जो लास्ट हेडक्वार्टर को रिपोर्टेड थी, उससे तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर दूर इस वक्त मौजूद थे। अनवर तो अफगान फोर्सेस के रेयर पे था, लेकिन ये लोग तकरीबन जंजुआ के पास, जो जंजुआ की लास्ट लोकेशन थी, उसके पास ये लोग कहीं मौजूद थे। फायर का सीक्वेंस थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन इतने में डीए ने ये देखा कि 5 से 6 अफगान फौजी उसकी साइड से ऊपर अप्रोच करते हुए आ रहे थे। ये कोई ऐसे स्लोप वाले पहाड़ तो हैं नहीं कि प्लेन, यहाँ छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, तो जब आप तेज़ी से ऊपर पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपने वेपन को सीधा रख के नहीं चढ़ सकते, जब तक आप किसी सॉलिड जगह के ऊपर आपका पैर नहीं आता और आप स्टेबल होते और वेपन को फिर सीधा करते हो। डीए वायरलेस पे बोलता है, यार नसवारी आए, मज़ा आएगा। अस्मत कहता है, किधर? तेरी साइड पे कितने हैं? डीए ने अभी ये कहा ही था कि अफगान फौजी का मुंह ऐसे ऊपर उठ के आया जैसे सुहाग रात वाले दिन दुल्हन का घूंघट उठता है। डीए ने हाथ घुमा के उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का रसीद किया। वो मुक्का उसकी आंख और नाक के दरमियाने हिस्से पे लगा और डीए के नकल्स उसके मुंह के अंदर धंस गए, स्किन को फाड़ के उसकी नाक की साइड से अंदर धंस गए। और जब डीए ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उस अफगानी की बची कुची मुंह की हड्डियां वो भी टूट गईं, लेकिन वो मरा नहीं। इतने में डीए ने अपनी कोनी उसकी गर्दन के दरमियान में जोर से मारी, बस इसमें उसकी आंखें चढ़ गई और उसकी रूह निकल गई। डीए ने इसको नीचे फेंका तो एक अफगानी गन सीधी करते हुए ऊपर आ रहा था। डीए ने उसके गन वाले हाथ की रिस्ट को पकड़ के आगे झटका तो उसके हाथ से गन भी गिर गई और वो आगे की तरफ लड़खड़ाता हुआ डीए के ऊपर ही गिरने लगा। डीए ने साइड मारी और उसको पकड़ के उसके पीछे आ गया और उसका वो हाथ जिसके अंदर उसकी गन थी उसको पकड़ के उसकी कमर के साथ इस तरह से खींच लिया जैसे आप गाड़ी की हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते हैं, किसी लिवर को जैसे आप साइड से ऊपर खींचते हैं। उसकी आर्म उसके शोल्डर में से नीचे निकल गई और लटक गई। आपने कंधे उतरने की मिसाल तो सुनी होगी, लेकिन कंधा उतरना और पूरे का पूरा हाथ नीचे लटक जाना अपने जोड़ से निकल के, ये हुआ उसके साथ। दिस वॉज एक्चुअली डीए सिग्नेचर मूव, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं
और इस वक्त ये बहुत तेज़ी से हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि आपको ये सिग्नेचर मूव एक्सप्लेन ज़रूर करें। स्लो मोशन में चलते हैं। अफगान फौजी पहाड़ से ऊपर आया, उसके एक हाथ में असॉल्ट राइफल थी, क्योंकि दूसरे हाथ से वो पत्थरों को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था। जब वो ऊपर आया तो जिस हाथ में उसकी राइफल थी, डीए ने उसकी रिस्ट को अपने हाथ से पकड़ा और आगे की तरफ झटका मार के खींचा। वो झटका इतना जोरदार था और अफगान फौजी के पांव अभी पहाड़ के ऊपर जमे नहीं थे, तो वो आगे की तरफ लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, राइफल तो उसके हाथ से छूट गई, लेकिन वो गिरता हुआ डीए की तरफ बढ़ा। तो जब वो डीए के ऊपर गिर रहा था, डीए नीचे से निकला और राइट साइड से स्लाइड कर उसके पीछे पहुंच गया। क्योंकि हम स्लो मोशन में चल रहे हैं, फास्ट नॉर्मल स्पीड पे तो आपको समझ नहीं आनी थी, तो वो अफगान फौजी अभी आगे की तरफ लड़खड़ा कर गिर ही रहा था कि डीए जब उसके पीछे आया तो डीए ने एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके दूसरे हाथ को पकड़ा और उस हाथ को उसकी कमर के साथ पीछे लगा दिया और उसको रोका गिरने से। अब हमें इसको बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल डेड स्पीड के ऊपर ये चलेगा तो फिर आपको समझ आएगी। डीए ने उसके हाथ की रिस्ट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी कमर के साथ मोड़कर एक हाथ उसकी कमर के साथ लगाया हुआ है। ये डीए का लेफ्ट हैंड था और उसका भी लेफ्ट हैंड था। अब अफगान फौजी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और डीए उसके पीछे उसका हाथ पकड़े बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसकी कमर के साथ उसका हाथ लगा के। अब डीए ने उसके हाथ को, जैसे आप हैंड ब्रेक को खींचते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड से हैंड ब्रेक को खींचे या किसी लेवर को, या फिर मैं आपको मजीद आसान करता हूं, जैसे कि वो मौत के तख्ते पर एक बंदा चढ़ा हो और जो जल्लाद है वो उस लेवर को खींचे एकदम से और वो लटक जाए। डीए ने ऐसे उसके हाथ को, कमर के साथ लगे हुए हाथ को ऊपर की तरफ खींचा तो वो शोल्डर के अंदर से जोड़ निकल गया। इंसान की हड्डियों ने इंसान के स्ट्रक्चर को खड़ा किया हुआ है। जैसे ही वो हड्डी अपने जोड़ से निकली, उस अफगानी का हाथ ऐसे लटक गया हवा में, जैसे तेज हवा में लटकी कोई कमीज हवा में उड़ रही होती है। वो अफगानी जोर जोर से चीखा और आपको पता है डीए को चीखों की आवाज़ पसंद नहीं है। वो फौरी उसको बंद कर देता है। डीए ने अपनी पिस्टल निकाली, उसके मुंह में डाली और ठा, नस्वारी सो जा। इस चीज़ को एक अफगान सोल्जर और देख रहा था। वो देख के वापस मुड़ा भागने के लिए। डीए ने हाथ लंबा करके उसके पीछे से, उसके बालों से उसको दबोच लिया और पीछे ही की तरफ खींच के पीछे हट के नीचे पत्थरों में उसका पीछे से सर मारा, जो चूर चूर हो गया। डीए बिल्कुल चोटी की नोक पर आ चुका था। उसने अपनी वेपन को पकड़ा और नीचे 6-7 अफगानी जो बिल्कुल सख्ते के आलम में थे, उनके ऊपर फायर खोला और उनको भून के रखा। जब ये चीज़ हो रही थी, पैरेलल राइट साइड के ऊपर असमत अफगानियों का बैंड बजा रहा था। अफगानियों का एक ग्रुप जब असमत की तरफ बढ़ा तो असमत ने उनको फायर मारा और जब उनको फायर लगा तो उनमें से 2 लोगों के पास आरपीजी थे। असमत ने दोनों आरपीजी अपनी पोस्ट की तरफ खींच लिए और उठ के एक आरपीजी को नीचे खड़े हुए 10-12 अफगानियों के ऊपर मारा। दोनों आरपीजी में एक रॉकेट था। साफदार असमत ने ये वाला आरपीजी को फेंका और दूसरा पकड़ा और दूसरे को भी फायर किया। अफगानी फौजियों में इस वक्त भगदड़ मच चुकी थी। नेमतुल्ला वापसी की तरफ भाग रहा था, लेकिन क्योंकि पीछे अनवर की बिछाई हुई लैंड माइन्स उनको उड़ा रही थी, उनको समझ नहीं आ रही थी आगे आएं तो फिर भी मरते हैं, पीछे जाएं फिर भी मरते हैं, किस चीज़ को सेलेक्ट करें। इस सारे वाक़े को तकरीबन 42 मिनट गुजर चुके थे। 200 से ज़्यादा अफगान फौजी सिर्फ 2 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज को पकड़ने में नाकाम थे। हमारे दोनों शेर जख्मी थे, लेकिन इनको मजाक सूझ रहा था। डीए असमत को वायरलेस पे कहता है, यार ये तू नेमतुल्ला को देख, मैंने तुझे बोला है ना, इसका सर साले का बहुत बड़ा है और तू मुझे कहता है कि नहीं इसकी पगड़ी ज़्यादा बड़ी है। असमत आगे से जवाब देता है, यार देख मेरी बात सुन, इसका सर बड़ा नहीं है, ये पगड़ी फोम की पगड़ी इसने सर पे डाली हुई है। फायर अगर मारना है तो इसके माथे पे मारी, क्योंकि सर पे मारेगा तो रुई में जाके लग जाना है। यार भैन
रेंज से बाहर है, क्या करें, नीचे उतरें? चल तू रुक, मैं नीचे उतरता हूँ। और नहीं यार तू रुक यार, दोनों चलते हैं, अकेला नहीं जाना तूने। तुझे ना तो खुद सुकून है ना तू दूसरे को लेने देगा। रुक, मुझे 1 सेकंड बांधने दे वुंड को। अस्मत अभी यही कह रहा था कि उसको पता चला कि डीए पहले ही नीचे उतर चुका है। यार ये क्या बंदा है यार। अस्मत उठा और डीए के पीछे नीचे उतरना शुरू हो गया। अभी ये दोनों नीचे ही उतर रहे थे कि इनको जंजुआ की आवाज आई। भाईजान कित्थे चले हो तुसी? ठहरो, नेमतुल्ला नु फड़न जा रहे हो? पाजी सारा काम आप करना है। जंजुआ हाजिर है भाई, रुको 1 सेकेंड, मैं इसकी पे गोली मारता हूं, रुको। नेमतुल्ला तड़पता हुआ नीचे गिरा और उसके इर्द गिर्द अफगान फौजी ये समझ गए कि स्नाइपर पोजीशन पास आ गई और वो इधर उधर भागना शुरू। बस इसके बाद जंजुए ने मेरे को 12-13 अफगानियों को नीचे लटाया और नेमतुल्ला वहीं उसी जगह के ऊपर चीखता चिल्लाता पड़ा रहा। इतने में ही आसमान के ऊपर पाक आर्मी के ड्रोन्स और पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स अपीयर होते हैं, जिनको देख के बचे कुचे अफगान गिरते पड़ते इधर उधर, लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। अब्बासी भाई सीधे पैराशूट से डीए के सामने आके उतरे, सलूट मार के आगे से कहते हैं, सर जी ज्यादती नहीं है, हमें छोड़ के आप इधर अकेले ही आ जाते हैं, हमें भी कुछ करने दें। और इतने में 3-4 और पैरा ट्रूपर्स आके वहाँ आते हैं, जिनमें हमारे पैरामेडिक्स भी होते हैं। वो डीए को फर्स्ट एड देना शुरू करते हैं। डीए अब्बासी भाई से कहता है, वाई नॉट यार, वो नीचे पड़ा है, उसको पकड़ के ले आओ। मेक श्योर ही इज नॉट डेड, ही इज द वन हु शॉट ऑन आवर कॉन्वॉय। इसकी सर जी अभी पकड़ के लाता हूं। 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद ऑपरेशन क्लियर अप स्टार्ट होता है और सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है। अफगानियों की लाशों को वहीं पड़ा रहने देते हैं। नेमतुल्ला को अब्बासी भाई उनके हाथ में जंजीर बांधकर डीए की हमर के पीछे उस जंजीर को बांध देते हैं और डीए जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसके पास आते हैं और कहते हैं, सर जी घोड़ा तो है नहीं, हमर के पीछे बांध दिया है, इसको घसीट के लेके जाना है। बचना इसका कुछ नहीं, लेकिन घसीटना जरूर है। अब्बासी भाई सलूट मारते हैं और पीछे हटते हैं और डीए का पैर रेस के ऊपर दब जाता है। नेमतुल्ला की 2-3 चीखें सुनाई देती हैं। वो जिंदा हालत में था। मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने सेकंड वो जिंदा हालत में रहा, लेकिन यहाँ से हमारी बेस का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का था। आई विटनेस ये बताते हैं कि जब डीए बेस के ऊपर पहुंचा तो नेमतुल्ला का कोई निशान नहीं था सिवाय एक हाथ के जो जंजीर के साथ बंधा हुआ था। अब आपको 7 दिन आगे लेके जाते हैं और उस सीन से थोड़ा सा पहले लेके जाते हैं जब घोस्ट यूनिट ने ब्रिगेडियर लाल चंद की Killing Hikmat 2 Chapter 3 to be continued on Saryas.com.